हाय फ्रेंड्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपका एक ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर दी पासबुक ऑफ मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार की जो पासबुक है उसमें जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो कितना है दोस्तों? 3,000 है। आप लोग जानते हैं कि पासबुक में जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है उसका मतलब क्या होता है? पासबुक में ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है दोस्तों ओवरड्राफ्ट यानी ओडी। ओडी बैलेंस हमेशा नेगेटिव बैलेंस होता है। क्यों ओडी बैलेंस कब दिया जाता है? जब भी आपको मान लीजिए आपका कोई करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में अगर बैंक ने आपको 10,000 ओडी की फैसिलिटी दी है तो इसका मतलब आपका जो बैलेंस है वो -10 होगा। क्यों? क्योंकि 10,000 बैलेंस है नहीं, वो नेगेटिव बैलेंस है। जब भी आप 10,000 रुपये जमा करेंगे तो पहले ये -10 में नया 10,000 का डिपॉजिट एडजस्ट होगा, तब जाके आपका बैलेंस बनेगा जीरो। कुल मिला के ओडी बैलेंस का मतलब जो आपकी लिमिट है, जो आपका बैलेंस है उससे ज्यादा अमाउंट अगर आप विड्रॉ कर पा रहे हैं अपने करंट अकाउंट से तो उसी को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट यानी ओडी। ये सुविधा बैंक अपने करंट अकाउंट कस्टमर्स को देता है, या कुछ स्पेशल केसेस में जो है अपना सेविंग बैंक को भी ये सुविधा देता है। ओडी के लिए बैंक प्रॉपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ये आप याद रखना दोस्तों। ओडी में हमेशा बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, ये एक टाइप का लोन ही होता है। सो 3,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस है? पासबुक बैलेंस है। तो शुरुआत करेंगे, यहाँ लिखेंगे पासबुक बैलेंस इज इक्वल टू -3,000, क्योंकि ओडी है ना, तो ओडी बैलेंस आपका माइनस में ही होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ एंट्रीज दी है, अब इसको रीड करना है और फिर आपको बताना है कि व्हाट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये लाइन मैं लिख देती हूँ आपको। इसमें कैश बुक का बैलेंस क्या करना है? कैलकुलेट करना है। चलिए, तो पहली एंट्री है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। पेड का मतलब होता है डिपॉजिट करना। चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ। कौन कौन से चेक? राम कुमार ने 1,000 का चेक दिया, किशोर ने 1,500 का चेक दिया। ठीक है, तो दो चेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। इसको लिख लेते हैं दोस्तों। राम ने दिया 1,000 का चेक, ठीक है, और दूसरा आपका ये वाला किशोर ने दिया आपको 500 का चेक। ये डिपॉजिट तो हो गए लेकिन अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई। फिर से लाइन देखेंगे कि चेक पेड इनटू बैंक। पेड का मतलब होता है दोस्तों डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट येट नॉट क्लियर, यानी क्लियर नहीं हुआ, यानी उसकी पेमेंट नहीं आई है। तो दो चेक थे, एक राम कुमार का था, एक किशोर का था। एक का था 1,000 का, एक का था 500 का। तो टोटल ये जो 1,000 और 500 के चेक्स हैं, ये डिपॉजिट तो हो गए, डिपॉजिट हो गए, या बोल दीजिए पेड तो हो गए, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, यानी अभी अकाउंट पे पेमेंट नहीं आई है। बैंक चला गया बट ये शायद क्लियरिंग के लिए गया हो, जिसकी वजह से अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम फिर से अपना कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, यहाँ है आपका कैश बुक और एक सेकेंड, और ये हो गया आपका पासबुक। अब हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया वैसे अकाउंटेंट ने कहा कि अच्छा राम ने 1,000 का चेक दिया, किशोर ने 500 का। तो ये दोनों चेक की एंट्री किसने कर दी होगी? अकाउंटेंट ने, क्योंकि जैसे चेक डिपॉजिट करता है या बैंक में पे करता है वैसे अकाउंटेंट इमीडिएट एंट्री करता है। तो कैश बुक में एंट्री हो चुकी होगी दोस्तों +1,000 +500। 1,000 किसके? आपके राम के। 500 किसके? किशोर के। तो ये एंट्री अकाउंटेंट ने कर दी होगी, लेकिन अभी ये चेक क्लियरिंग पे गया, मतलब अभी ये क्लियर नहीं हुआ, पेमेंट अभी नहीं आई। क्योंकि ये पेमेंट नहीं आई तो दोनों की दोनों एंट्री पासबुक में क्या शो करेगा? जीरो शो करेगा, क्योंकि पासबुक में तो कोई एंट्री हुई नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल वाली ट्रिक देखते हैं। हमें दोनों बैलेंस को बराबर करना है। ऐसा हम क्या करें? हम इधर अमेंड करें या इधर अमेंड करें? इसके लिए हमें फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको कौन सा बैलेंस दिया है दोस्तों? पासबुक। तो जो बैलेंस आपको दिया है आप सिर्फ उधर ही अमेंड कर सकते हो, क्योंकि यहीं पे आप प्लस माइनस करने वाले। तो पासबुक में हम क्या प्लस करें माइनस करें कि इक्वल हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पासबुक बैलेंस दिया है तो अमेंडमेंट भी आप इधर ही कर सकते हो। इधर आपका कंट्रोल है, इधर आप कुछ नहीं कर सकते, नो कंट्रोल। तो पासबुक में आपका कंट्रोल है। पासबुक बैलेंस में हम ऐसा क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए? तो कैश बुक बैलेंस टोटल है कितना? कैश बुक है दोस्तों +1,000 +500। तो कैश बुक का टोटल बैलेंस कितना है? ये है आपका +1,500। और पासबुक का कितना है? पासबुक का है जीरो। तो हम ऐसा क्या करें कि, और अमेंडमेंट आप सिर्फ पासबुक की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, तो पासबुक में हम ऐसा क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए? जीरो के साथ ऐसा क्या करें कि वो +1,500 बन जाए? तो नॉर्मल सी बात, आप इसमें 1,500 ऐड कर दीजिए। तो 1,500 ऐड करने से क्या होगा? 0 + 1,500, ये भी आ जाएगा 1,500 और ये भी हो जाएगा 1,500। यानी आपको दोनों बैलेंस इक्वल करने हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी? पासबुक में आप क्या करेंगे? 1,500 को ऐड करेंगे। आपने जो अमेंडमेंट किया, क्या किया? 1,500 को आपने ऐड किया। वही एंट्री आप यहाँ करेंगे दोस्तों, +1,500। तो ये जो एंट्री है ए वाली कंप्लीट आपकी यहाँ पे हो चुकी है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। राम और किशोर ने 1,000 और 500 का चेक दिया अकाउंटेंट को।
ठीक है। शायद अकाउंटेंट या कंपनी ने कुछ सामान बेचा हो तो बदले में उनको कैश नहीं मिला, राम और किशोर से उनको चेक मिला। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, बैंक जाके चेक डिपॉजिट कर दिया। अकाउंटेंट ने अपनी बुक में एंट्री की कि चेक मिल गया 1000 का और 500 का, तो उसने प्लस की दोनों एंट्री कर दी। 1500 की उसने एंट्री कर दी, 1000 प्लस 500। लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ। लाइन देखिए यहाँ पे, चेक पेड इनटू बैंक बट येट नॉट क्लियरिंग। जब बैंक क्लियरिंग पे जाएगा, क्लियर होगा, उसके बाद ही पैसा आके पासबुक में एंट्री होती है। तो क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में जीरो एंट्री, अभी कोई एंट्री है ही नहीं। अब हमारा काम है कि हमें दोनों को बराबर करना है। कैश बुक में है 1000 प्लस 15, टोटल 1500 है। पासबुक में है जीरो। तो हम ऐसा क्या करें, हम इस तरफ या इस तरफ किस तरफ अमेंड करें? दोस्तों क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है, हमें दिया पासबुक। तो आपको पासबुक बैलेंस दिया, आप सिर्फ इधर अमेंड कर सकते हो, उधर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पासबुक में बैलेंस दिया था तो हम यहाँ अमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ तो जीरो है, जीरो के साथ हम ऐसा क्या करें कि वो फिर प्लस 1500 बन जाए। तो जीरो में हम एक काम करेंगे, प्लस 1500 को ऐड कर देंगे। तो जीरो में आप प्लस 1500 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1500। यानी आपको जो आंसर है मिल चुका है। आपने जो अमेंडमेंट की पासबुक में क्या की, प्लस 1500। इससे क्या है, दोनों के दोनों बराबर बन चुके हैं। आपका वही काम है, कैश बुक और पासबुक को बराबर करना, ये आपका टारगेट है। और जो आपने अमेंडमेंट की वही अमेंडमेंट आपका रेक्टिफिकेशन होता है, वही आपका रिकंसिलेशन होता है। तो यहाँ आपने प्लस 1500 ऐड किए, इसलिए यहाँ पे एंट्री हो जाएगी दोस्तों प्लस 1500। ठीक है, ए आपका हो चुका है कंप्लीट। अब हम आएंगे बी पे, बैंक चार्ज 300। तो यहाँ पे क्या किया, बैंक ने आपसे चार्ज लिया है। किस लिए चार्ज लिया बैंक ने 300? शायद कोई मेंटेनेंस का चार्ज हो या कोई और चार्ज हो। तो बैंक ने हमसे 300 रुपये चार्ज लिया। तो अब इसकी क्या एंट्री होगी, कैश बुक और पासबुक में। देखिए दोस्तों, जैसे ही बैंक ने 300 रुपये का चार्ज लिया, तो वैसे बैंक आपके पासबुक में एंट्री करेगा -300, क्योंकि चार्ज के नाम पे बैंक आपका खाता क्या करेगा, डेबिट करेगा। ठीक है, बैंक जो भी हमसे चार्ज लेता है तो क्या होता है, हमारा खाता माइनस होता है ना, डेबिट होगा। तो इसीलिए बैंक एंट्री करेगा -300। लेकिन इसके बारे में अकाउंटेंट को पता ही नहीं। वो बाद में जब पासबुक देखेगा, स्टेटमेंट देखेगा, तब पता लगेगा अच्छा बैंक ने 300 रुपये तो ले लिए थे हमसे चार्ज के नाम पे। ठीक है, तो कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब आपको दोनों को बराबर करना है, जीरो या -300। आप किस तरफ चेंज कर सकते हैं, इधर या इधर? उसके लिए फिर से हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमें कौन सा बैलेंस दिया, पासबुक। और ये आप अमेंड कहाँ करने वाले, इधर एंट्री करने वाले ना, नीचे। तो पासबुक के वहीं पे आप अमेंड कर सकते हो, कैश बुक में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ अमेंड कर सकते हैं, यहाँ पे आपका कंट्रोल है, यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो -300 के साथ क्या करें कि वो जीरो बन जाए। हमें दोनों को बराबर करना है ना। तो -300 के साथ ऐसा क्या करे दोस्तों कि वो जीरो बन जाए। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें +300 कर दो। ये आपने रेक्टिफिकेशन किया, -300 में अगर आप +300 करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो यस, हमने दोनों को बराबर कर दिया। तो हमने रेक्टिफिकेशन के लिए क्या किया, हमने किया +300। तो इसीलिए वही हमारा एंट्री हो जाएगा बी का। बी का एंट्री हो जाएगा दोस्तों +300। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक ने 300 रुपये चार्ज के डेबिट किए थे, तो हमने कैश बुक और पासबुक एक साइड में लिख लिया, ये हमारा रफ काम होता है। ठीक है, तो कैश बुक में तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अकाउंटेंट को उसके बारे में खबर ही नहीं है। लेकिन बैंक ने चार्ज डेबिट किया तो बैंक सीधे -300 लिख देगा। अब अगला काम है दोनों को हमें बराबर करना, जीरो और -300। तो हम ऐसा क्या करें कि दोनों बराबर, हम इधर भी तो लिख सकते थे ना -300, तब भी दोनों बराबर हो जाते हैं। हमें देखना है कि हमारा कंट्रोल किधर है, वो भी जरूरी है। क्योंकि हमें पासबुक बैलेंस दिया है तो हमारा कंट्रोल सिर्फ इधर है, हम इधर नहीं कर सकते। ऐसे तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जीरो में -300 करते तो दोनों -300 इक्वल हो जाएंगे। आप इस तरफ अमेंड नहीं कर सकते, क्यों? जो आपको बैलेंस दिया, बैलेंस कौन सा दिया, पासबुक। तो आप एंट्री कहाँ लिखने वाले, पासबुक के नीचे लिखने वाले। तो आप सिर्फ पासबुक वाले पे कंट्रोल है, इसलिए आप सिर्फ पासबुक में अमेंड कर सकते हैं। तो पासबुक में था -300, -300 में ऐसा क्या करे कि जीरो बन जाए, तो उसमें +300 कर दीजिए। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन है +300। इससे ये क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, बी में +300 करना होगा। ये हो गया कंप्लीट। तीसरा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। यानी कंपनी ने हामिद और कपूर से कुछ काम कराया होगा 2000 और 500 का, और उनको बोला होगा कि कैश तो नहीं है। अकाउंटेंट ने बोला ये चेक लेके जाओ, बैंक से जाकर पैसे ले लेना। लेकिन इन्होंने क्या किया, बैंक को जाके चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। ठीक है, तो तीसरी एंट्री हम कैसे करेंगे, हामिद को 2000 का चेक दिया था और कपूर को 500 का। ठीक है, हामिद को कितने का दिया था दोस्तों, 2000 का चेक, और कपूर को 500 का। तो ये एंट्री क्या थी कि चेक इशूड, इनको चेक इशू किया था अकाउंटेंट ने, बट नॉट प्रेजेंटेड। बट नॉट प्रेजेंटेड, तो इनको चेक तो मिल गया था, लेकिन इन्होंने जाके बैंक जाके प्रेजेंट किया ही नहीं। यानी हामिद और कपूर ने कुछ काम करवाया होगा कंपनी में, तो बदले में उनको कैश देना था। तो अकाउंटेंट ने बोला कैश तो नहीं है, मैं तुम्हें चेक इशू करता हूँ, जाके बैंक से पैसे ले लेना। ठीक है, तो हामिद को 2000 का चेक मिला, कपूर को 500 का मिला। इनको चेक इशू हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश बुक और यहाँ लिखेंगे पासबुक।
कैश बुक कौन मेंटेन करता है दोस्तों? अकाउंटेंट। तो क्योंकि अकाउंटेंट को इसमें एंट्री करनी, तो अकाउंटेंट लिखेगा हामिद के नाम पे 2000 और कपूर के नाम पे 500 रुपए गए। क्यों? क्योंकि उसने चेक इशू किया ना, चेक इशू किया तो वो जाके बैंक से पैसा ले लेंगे। लेकिन ये अभी घर पे बैठे, इन्होंने जाके बैंक पे चेक दिया ही नहीं, ये वेट कर रहे कहीं और से चेक मिलेगा तो एक ही साथ जाएंगे बैंक, बार बार क्या जाना। ठीक है, तो इसलिए वो घर पे बैठे हुए। तो हामिद और कपूर अभी घर पे हैं, इन्होंने इस चेक को बैंक जगह प्रेजेंट ही नहीं किया। तो जब बैंक जगह प्रेजेंट नहीं किया तो किसी को सपना तो नहीं आएगा, यानी किसी को पता कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी दोस्तों, जीरो एंट्री। क्यों? क्योंकि ये चेक अभी इनके घर पे है, अभी इन्होंने बैंक जाके जमा नहीं किया। जब ये बैंक जमा करेंगे ना तब जाके पासबुक में ये एंट्री शो होगी माइनस। लेकिन क्योंकि अभी इन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक जाके, बट नॉट प्रेजेंट, इस वजह से यहाँ जीरो की एंट्री है। अब हमें दोनों को बराबर करना है। कैश बुक की साइड कितना है? -2500। पासबुक की साइड कितना है? जीरो है। हमें दोनों को इक्वल करना है। तो ऐसा हम क्या करें, हम इधर अमेंड कर सकते हैं कि इधर? हमारे को क्या बैलेंस दिया दोस्तों? हमें पासबुक दिया और ये एंट्री हम पासबुक के नीचे करने वाले हैं ना, जैसे हमने ए बी किया। तो ये सी एंट्री पासबुक के नीचे होगी, तो हमारा कंट्रोल सिर्फ पासबुक पे, जो हमें बैलेंस गिवन होता है वही हमारा कंट्रोल होता है। तो यस, पासबुक पे हमारा कंट्रोल है, तो सिर्फ हम इस वाले पे हम कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंट्रोल है, यहाँ हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जीरो में ऐसा क्या करे कि वो -2500 बन जाए? जीरो के साथ ऐसा क्या करे, क्या ऐड करे, क्या माइनस की -2500 में? तो नॉर्मल सी बात है, जीरो में से आप -2500 को ऐड कर दीजिए। तो जीरो -2500 से क्या मिलेगा? -2500, और दोनों बराबर होंगे। तो ये आपने रेक्टिफिकेशन की, क्या? -2500। ठीक है, तो इस केस में आपका रेक्टिफिकेशन क्या हुआ दोस्तों? आपका रेक्टिफिकेशन हुआ है -2500। तो यही आपकी एंट्री होगी। सी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? -2500। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, चेक इशू किया गया दोस्तों हामिद और कपूर को, 2000 का हामिद को, कपूर को 500 का, और बोला था जाके बैंक से पैसे लेना। लेकिन इन्होंने चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, यानी ये अपने घर पे बैठे हैं। इन्होंने सोचा कि अभी ये मान लीजिए मजदूरी वाला कुछ काम करते हैं, इन्होंने सोचा अगर बैंक जाएंगे तो अभी दिन की मजदूरी चली जाएगी, तो अभी रखते हैं, 2-4 चेक हो जाएंगे, तब अभी एक साथ जाएंगे। तो चेक इशू हुआ। वैसे ही आपके अकाउंटेंट ने एंट्री की -2000 -500, क्योंकि अकाउंटेंट जो काम करता है इमीडिएटली करता है। अब उन पर्सन के ऊपर है वो बैंक कब जाते हैं। तो इन्होंने भी चेक प्रेजेंट नहीं किया, तो पासबुक में एंट्री होगी जीरो। अब क्वेश्चन में मैं बैलेंस कौन सा दिया था? पासबुक। तो हमारा कंट्रोल है पासबुक की तरफ, हम सिर्फ इधर अमेंड कर सकते, इधर नहीं कर सकते। वरना कोई ये भी तो सोच सकता है ना कि कैश बुक में हम 2500 ऐड कर देते तो ये भी जीरो बराबर हो जाएगा। नहीं, आपको ये भी देखना होगा कि आपका कंट्रोल किधर है, क्योंकि आपको पासबुक बैलेंस दिया है तो आपका कंट्रोल सिर्फ इस तरफ है। तो जीरो में ऐसा क्या करे कि वो -2500 बन जाए। तो जीरो में हम -2500 करेंगे, उससे आपको वैल्यू मिलेगी -2500। वही हमने यहाँ भी किया दोस्तों, सी में -2500। तो सी आपका हो चुका है कंप्लीट। लास्ट एक एंट्री और है, इंटरेस्ट फॉर एफडी एंटर्ड इन द पासबुक। एफडी के लिए बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 100 रुपीज। यानी आपने जो फिक्स डिपॉजिट कराई थी ना, उसके बैंक ने आपको एंट्री कर दी, 100 रुपए का पेमेंट पासबुक में पे कर दिया, मतलब एंटर कर दिया। लेकिन कैश बुक में ये एंटर नहीं हुआ। यानी ये जो 100 रुपए का एफडी का पैसा मिला, पासबुक में तो एंटर हो गया क्योंकि बैंक ने पे किया ना, पासबुक में एंटर हो गया, लेकिन कैश बुक में ये एंटर ही नहीं हुआ। तो यहाँ लिखेंगे कैश बुक और यहाँ लिखेंगे पासबुक। अब इनका कंपैरिजन करना है दोस्तों। तो 100 रुपए का एफडी का पेमेंट मिला किसमें? पासबुक में। तो हम पासबुक में लिख देंगे +100, बैंक एंट्री कर देगा +100। बट अकाउंटेंट को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि एफडी का इंटरेस्ट मिला, तो अकाउंटेंट कोई भी एंट्री नहीं करेगा कैश बुक में। ठीक है, हमारा कंट्रोल किधर है? हमारा काम है दोनों को बराबर करना। हमारा कंट्रोल सिर्फ पासबुक में, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है। तो इसमें आप ऐसा क्या करें कि बराबर हो जाए? तो हमारा इधर कंट्रोल है, इधर आप कुछ नहीं कर सकते। तो +100 के साथ हम ऐसा क्या करें कि वो जीरो बन जाए, क्योंकि हमें दोनों को बराबर करना है। तो +100 में अगर मैं -100 करती हूँ तो क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने जो रेक्टिफिकेशन किया, क्या किया वो हमने किया -100। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी दोस्तों डी की आपकी -100। बस ये आपकी डी एंट्री हो चुकी कंप्लीट। बस इसे हमें सॉल्व करना है। लास्ट वाला फिर से रिवाइज करते हैं कि बैंक ने आपको एफडी का 100 रुपीज पे किया। ठीक है, एफडी का 100 रुपीज पे किया, इसकी एंट्री पासबुक में तो हो चुकी है, बट कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो कैश बुक और पासबुक, ये हमारा जो रफ काम है, हम फिर से अपना रफ काम करेंगे। हमें क्या करना है? कैश बुक और पासबुक को कंपैरिजन करना है। तो कैश बुक का बैलेंस है जीरो, और पासबुक में क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो हम नील या जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, तो कैश बुक में है जीरो एंट्री इस चीज को लेके, लेकिन पासबुक में क्या है आपकी? +100 को लेके। ठीक है, क्योंकि +100 एफडी का मिला। अब हमें कंपेयर करना है। आप अमेंडमेंट सिर्फ पासबुक में कर सकते, क्योंकि पासबुक बैलेंस आपको गिवन है। तो इसलिए आपने क्या किया? -100, क्योंकि +100 में -100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो यहाँ पे आ जाएगा। और एक और बात दोस्तों, जब भी आप कोई नया लाइन पढ़ते हो तो बिल्कुल नई शुरुआत होती है। ऐसा नहीं कि आप पिछले एंट्री से कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले बार तो कैश बुक इतना था। नहीं, हर सेंटेंस का एक नई शुरुआत है। हर बार आप नया कैश बुक नया पासबुक लिखोगे हर लाइन के साथ। जैसे पहली लाइन थी चेक पेड, तो कैश बुक पासबुक नया।
फिर अगली बार नया। तो हर बार आपको ऐसा नहीं कि पुराने कैश बुक के बैलेंस को आप मैच करने लगे कि पिछले बार तो बैलेंस इतना था, हर बार आपको नई शुरुआत करनी, हर बार आपको जीरो से सोचना है, स्टार्टिंग से सोचना है, ठीक है। तो लास्ट एंट्री भी आपकी हो चुकी कंप्लीट। अब हम इसको बस सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो वैल्यूज पुट करते हैं दोस्तों, पहले -3000, फिर है +1500, फिर है आपका 300, फिर है -2500, लास्ट में -100। इनको सॉल्व करके कितना है -3800। तो ये जो वैल्यू आई दोस्तों कौन सी आई, जब आप पासबुक से सॉल्व करते हो तो आंसर आता है कैश बुक। तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक कितना मिला, वो मिला आपका -3800। कैश बुक में माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। कैश बुक में अगर आपका आंसर माइनस में आए तो समझ लेना क्रेडिट बैलेंस, और अगर पासबुक आता, मान लीजिए पासबुक आप सॉल्व कर रहे हो तो पासबुक में आंसर आता माइनस, तो उसका मतलब डेबिट बैलेंस, ठीक है। कैश बुक का माइनस बैलेंस का मतलब होता है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा 3800 क्रेडिट या डेबिट। कैश बुक में माइनस का मतलब क्रेडिट होता है और पासबुक में माइनस का मतलब डेबिट होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। पासबुक में प्लस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, और अगर माइनस आएगा तो मतलब डेबिट। कैश बुक इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। कैश बुक में प्लस का मतलब होता है आपका डेबिट बैलेंस और माइनस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एज पर कैश बुक, यानी हमारा कैश बुक का आंसर आया था ना। जब भी आप शुरुआत करते दोस्तों पासबुक से, पासबुक में कुछ आप ऐड करते हैं माइनस, तो लास्ट में जो बैलेंस मिलता है वो आपको मिलता है कैश बुक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी वही हुआ, हमें कैश बुक का बैलेंस मिला -3800। इसका मतलब क्या हुआ, -3800 कैश बुक का मतलब हो गया कि ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ऑप्शन आंसर रहेगा 3800 क्रेडिट बैलेंस। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका हो चुका है कंप्लीट। एक और न्यूमेरिकल है दोस्तों इसी टाइप का, इसको हम स्टार्ट करेंगे। बैंक बैलेंस ऑफ 40,000 शोड बाय द कैश बुक। तो कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है वहां पे आपका 40,000 का बैलेंस शो हो रहा था, ठीक है। अतुल का एज ऑन 31 दिसंबर 2024, ये 31 दिसंबर 2024 की बात है। इट वाज फाउंड दैट 3 चेक 2000, 5000 और 8000 के 3 चेक डिपॉजिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर में डिपॉजिट हुए थे, वर नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक टिल 2 जनवरी। 2 जनवरी तक आपकी पासबुक में इसकी कोई क्रेडिट की एंट्री नहीं थी। दो चेक 4 और 6000 के इश्यू किए गए थे 28 दिसंबर, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 3 जनवरी, 3 जनवरी तक आपने इसकी कोई पेमेंट नहीं की। इन एडिशन टू इट बैंक हैड क्रेडिटेड, बैंक ने अतुल को 325 रुपए इंटरेस्ट दिए और 50 रुपए बैंक चार्ज के नाम पे डेबिट किए, इसकी भी कोई एंट्री नहीं है कैश बुक में। इतना सारा डिस्क्रिपेंसीज फाउंड होने के बाद हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक बैलेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बैलेंस दिया उसको हम लिख लेंगे दोस्तों। बैंक ये जो कैश बुक का बैलेंस कितना दिया आपका 40,000 दिया, तो ये एंट्री हम कर लेते हैं, यहाँ हम लिख लेंगे। वहां पे जगह नहीं तो अलग से पेज में लिख लेते हैं। कैश बुक बैलेंस कितना दिया आपको 40,000। यहाँ पे सिर्फ एक प्लस वैल्यू दी है। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा होता है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस, अगर मान लीजिए दोस्तों इसके बदले लिखा होता है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 40,000, तो इसका मतलब है प्लस 40,000, या लिखा होता है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है दोस्तों माइनस। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, जब सिंपल मेंशन है कि बैलेंस इतना दिया है तो मान के चलेंगे प्लस ही है, ये हम आप इसको डेबिट ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। पासबुक में ये मैं आपको बार बार रिवाइज इसलिए कराती हूँ ताकि आप इस बात पे कंफ्यूज ना हो दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। पासबुक में प्लस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, माइनस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। बैलेंस की बात हो रही है दोस्तों। और आपकी जो कैश बुक है, कैश बुक में प्लस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस, और अगर माइनस बैलेंस दिया तो मतलब ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश बुक का आपका 40,000 का बैलेंस दिया गया है। अब कुछ एंट्रीज है। पहला है कि इट इज फाउंड दैट 3 चेक, 3 चेक थे 2000 के, 5000 और 8000 के, डिपॉजिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर में डिपॉजिट किया गया था, लेकिन ये पासबुक में 2 जनवरी तक एंटर नहीं हुए, ठीक है। 2 जनवरी तक एंटर नहीं हुए मतलब 2 जनवरी को उसकी एंट्री हो गई, लेकिन हम जो है पासबुक का बैलेंस देख रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को जो हम पासबुक बना रहे हैं, तो कुल मिला के इसकी एंट्री कब तक नहीं हुई थी। फिर से लाइन रीड करेंगे दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए 3 चेक थे 2000 के, 5000 के, 8000 के, डिपॉजिट हुए थे दिसंबर महीने में, वर नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक टिल 2 जनवरी, 2 जनवरी तक इसकी एंट्री नहीं हुई थी। तो हम पासबुक कौन सी डेट में बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2024। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि हम 31 दिसंबर 2024 में एंट्री कर रहे हैं, तो इस डेट तक पासबुक में एंटर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पासबुक में जो एंट्री हुई है वो 2 जनवरी, तो 2 जनवरी की जो पासबुक है वहां पे ये एंट्री शो करेगा। हम 31 दिसंबर को बीआरएस बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर में पासबुक में कोई भी एंट्री शो नहीं करेगा, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे अपनी कैश बुक और अपनी पासबुक का कंपैरिजन।
ठीक है। तो देखिए चेक इशू किए गए, सॉरी चेक डिपॉजिट हुए थे, तो 3 चेक मिले थे, 2 और 5 और 8 के। तो ये तीनों चेक डिपॉजिट हुए थे, यानी पैसा मिलने वाला है। चेक डिपॉजिट का मतलब आप चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। चेक इशू का मतलब होता है पैसा जाएगा। तो जैसे अकाउंटेंट को 3 चेक मिले, उसने बोला कि पैसा आएगा, उसने बैंक जाकर डिपॉजिट कर दिया और तीनों चेक की उसने एंट्री कर दी, 2000 की भी और आपकी 5000 की भी और 8000। क्योंकि चेक डिपॉजिट हुआ है तो मतलब पैसा आपके अकाउंट में आएगा। डिपॉजिट हुआ ना, तो अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी, पैसा आएगा। लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ 31 दिसंबर तक, तो 2 जनवरी को क्लियर हुआ। 31 दिसंबर को हम बीआरएस बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर को क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, डेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों। तो 31 दिसंबर तक क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं है। अब हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 5 और 2 7 और 8 15। तो कैश बुक की साइड एंट्री दिखा रहा है 15,000 और पासबुक की तरफ दिखा रहा है 0। तो ऐसा हम क्या करें, दोनों बराबर बन जाए। प्लस हमें ये भी देखना पड़ेगा हमारा कंट्रोल किस तरफ है, हम इधर चेंज कर सकते हैं या इधर। इसके लिए हमें फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हमें जो बैलेंस दिया था कौन सा दिया था दोस्तों, कैश बुक बैलेंस दिया था। तो ये जो 40,000 में मिला है कैश बुक मिला है। जो बैलेंस आपको दिया आप सिर्फ उधर ही चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका कैश बुक बैलेंस है 40,000। तो आप क्या करने वाले हो, कैश बुक के नीचे ही तो कुछ ऐड और माइनस प्लस करेंगे ना, क्योंकि आपको कैश बुक बैलेंस गिवन है, आप यहीं पे प्लस माइनस कर सकते हो। तो यहीं पे आपका कंट्रोल है, यानी आपका कंट्रोल सिर्फ इधर है, पासबुक में आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्लस 15,000 के साथ हम ऐसा क्या करें कि वो 0 बन जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसमें -15,000 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 0 बन जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी हमने क्या रेक्टिफिकेशन किया दोस्तों, हमने किया -15,000। तो हमारा जो ये ए एंट्री है, ये क्या हो जाएगा हमारा -15,000। ये जो लाइन थी ना आपकी कि 3 चेक यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी एंट्री हो जाएगी दोस्तों -15,000। एक बार फिर रिवाइज करते हैं ऐसा क्यों हुआ। 3 चेक इशू किए गए, सॉरी डिपॉजिट किए गए, तो वैसे अकाउंटेंट ने एंट्री की कि चेक डिपॉजिट हो गए तो पैसा आएगा, क्योंकि अकाउंटेंट इमीडिएट एंट्री करता है। तो अकाउंटेंट ने बोला 2 और 5 7 और 8 15, 15,000 आएंगे। तो उसने तीनों की प्लस की एंट्री कर दी। लेकिन अभी वो क्रेडिट नहीं हुए, पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, हुई पर 2 जनवरी को हुई। हम बीआरएस कब बना रहे हैं, हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं। तो 31 दिसंबर को कोई एंट्री नहीं है, पासबुक में 0 एंट्री है। अब हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। पासबुक का टोटल बैलेंस है 0, कैश बुक का टोटल बैलेंस है +15,000। अब हमें दोनों को बराबर करना होगा। तो क्या हम पासबुक में +15 कर दें, नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा हमें कौन सा बैलेंस दिया है। फिर से हम क्वेश्चन पे आएंगे, हमें बैलेंस दिया है कैश बुक। ठीक है, तो हम कैश बुक में ही कुछ कर सकते हैं, प्लस या माइनस हम कैश बुक में कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपका कंट्रोल सिर्फ इधर है, इधर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो +15,000 में ऐसा क्या करें कि वो 0 बन जाए, क्योंकि हमें दोनों को बराबर करना है, चाहे वो कुछ भी हो बराबर होना चाहिए। तो पासबुक में 0 है, तो +15 में हम ऐसा क्या करें कि वो 0 बन जाए। +15 में हम अगर हम -15,000 ऐड कर दे तो वो 0 बन जाएगा। यानी हमने क्या किया, -15,000 का रेक्टिफिकेशन किया, कैंसिल हो जाएगा 0। तो एंट्री हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे हमारी -15,000। ठीक है, तो ए की एंट्री क्या हो गई, -15,000। सेकेंड, two check of 4,000 and 6,000 issued on 28 were not presented for payment till 3rd January। तो 2 चेक आपने इशू किए 4 और 6,000 के। ठीक है, 4,000 के और 6,000 के 2 चेक क्या किए गए, इशू किए गए, issued on 20th December were not presented for payment till 3rd January। यानी इसको पेमेंट के लिए 3 जनवरी तक प्रेजेंट नहीं किया गया, यानी 3 जनवरी के बाद ही किया या 3 जनवरी को किया। तो जब चेक इशू हो गए, वैसे आपका अकाउंटेंट क्या एंट्री करेगा, चेक इशू हो गए मतलब कुछ काम करवाया होगा किसी से, एक को 4,000 एक को 6,000 देना था, तो उसने क्या किया, पैसे तो थे नहीं, उसने चेक दे दिया, तो वो चेक इशू कर दिया। क्योंकि 2 चेक इशू हो गए, वैसे अकाउंटेंट इमीडिएट एंट्री करेगा कि 4,000 और 6,000 रुपए गए। क्यों, क्योंकि चेक इशू का मतलब पैसा गया, तो उसने गए की माइनस की एंट्री कर दी। बट अभी वो 3 जनवरी तक, 3 जनवरी के बाद वो गए पेमेंट के लिए, और ये बीआरएस हम बना रहे 31 दिसंबर। यानी 31 दिसंबर तक जिसको चेक दिया वो अपने घर पे रख के बैठा है, उसने पास बैंक जाके कोई एंट्री की नहीं, बैंक जाके पैसे निकाले नहीं है उस चेक की बदौलत। तो पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी, होगी 3 जनवरी के बाद होगी। बट हमें कब बनानी है बीआरएस, हमें बनानी है 31। तो 31 दिसंबर तक कोई भी एंट्री नहीं होगी पासबुक में, पासबुक में होगी हमारी 0 एंट्री। तो कैश ऊपर कितना हो गया, -4 -6, ये हो गया दोस्तों -10,000। और पासबुक में कितना हो गया, ये हो गया 0। अब हमें दोनों को इक्वल करना है। आपका कंट्रोल इधर है या इधर है, जो हमें बैलेंस दिया होता है वही कंट्रोल है। हमें कैश बैलेंस दिया है तो हमारा कंट्रोल है इधर। आप सिर्फ यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। तो -10,000 के साथ ऐसा क्या करें कि वो 0 बन जाए। तो -10,000 में अगर हम +10,000 ऐड कर देते तो ये हो जाएगा कैंसिल और आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो हमारा काम है दोनों को बराबर करना। ये सारा काम आपको रफ शीट पे करना है दोस्तों, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, +10,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंट्री होगी बी की +10,000। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था, 2 चेक्स इशू हुए थे 4,000 और 6,000 के। ठीक है,
क्योंकि चेक्स इशू किए गए थे तो वैसे अकाउंटेंट ने एंट्री की कि पैसा गया, लेकिन जिसको चेक इशू किया गया वो 3 तारीख के बाद गया बैंक, तो हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं, तो पासबुक में 31 दिसंबर में कोई भी एंट्री नहीं होगी पैसे जाने की, तो पासबुक में जीरो एंट्री, जब कोई एंट्री है नहीं तो हमने जीरो लिख दिया। अब हमें दोनों को बराबर करना होगा, तो -4000 -6000 होता है दोस्तों -10,000, और यहाँ है जीरो। आपको -10,000 और जीरो को बराबर करना पड़ेगा, तो आप इधर अमेंड करोगे या इधर, जो बैलेंस आपको दिया आप सिर्फ उधर अमेंड कर सकते। तो हमें दिया था कैश बुक बैलेंस, तो आप कहाँ अमेंड कर सकते हैं, कैश बुक में, ठीक है। तो कैश बुक -10,000 में से क्या करें कि वो बन जाए जीरो, तो उसमें हम +10,000 को ऐड करेंगे ताकि कैंसिल होकर क्या बन जाए, जीरो। तो हमने क्या रेक्टिफिकेशन की, +10,000, तो वही आपका रेक्टिफिकेशन है दोस्तों, आपका एक सेकेंड ये वाला +10,000, ठीक है। तो 2 रेक्टिफिकेशन हम कर चुके हैं, एक लास्ट और है शायद आपका ये हो चुका है। इन एडिशन बैंक क्रेडिटेड अतुल फॉर 325 एज इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट के तौर पे शायद कोई एफडी या एसबी का इंटरेस्ट हो, बैंक ने 325 रुपए दिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट के नाम पे क्रेडिट किया अतुल के अकाउंट में 325 रुपए। कौन सा इंटरेस्ट, सेविंग बैंक, एफडी, कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है जिसकी पेमेंट बैंक ने अतुल को कर दी। ये है दोस्तों कैश और ये है आपका पासबुक। क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट की पेमेंट की तो पासबुक में एंट्री हो जाएगी +325, पर अकाउंटेंट को इसके बारे में कोई खबर नहीं है तो वो कोई भी एंट्री नहीं करेगा, कैश बुक में जीरो एंट्री, ठीक है। अब हमें दोनों को बराबर करना है, कैसे करेंगे, आपका कंट्रोल है कैश बुक पर क्योंकि आपको कैश बुक बैलेंस दिया है, तो आप सिर्फ इधर अमेंड कर सकते हैं। तो जीरो के साथ ऐसा क्या करें कि बराबर हो जाए, +325 बन जाए। तो जीरो में हम एक काम करेंगे, इसमें 325 ऐड कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, जीरो में 325 ऐड करने से आ जाएगा +325 और दोनों हो जाएंगे बराबर, ठीक है। तो हमने क्या रेक्टिफिकेशन की, हमने क्या दोस्तों +325, तो सी हो जाएगा आपका +325। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, बैंक ने इंटरेस्ट आपको 325 रुपए दिए, तो बैंक ने क्या किया होगा, सीधे आपके अकाउंट में खाते में जमा किए होंगे, इसीलिए पासबुक में +325 की एंट्री होगी। पर इसके बारे में अकाउंटेंट को नहीं पता, वो पासबुक चेक करेगा, स्टेटमेंट देखेगा, फिर बाद में उसको पता लगेगा अच्छा बैंक ने 325 रुपए में इंटरेस्ट के तौर पे दिए, लेकिन उस टाइम तक उसको नहीं पता, तो इसमें कैश बुक में जीरो की एंट्री होगी। अब हमें दोनों को बराबर करना है, ये है राइट साइड है +325, लेफ्ट साइड है जीरो, तो जीरो में हम ऐसा क्या करें कि वो बन जाए +325, तो उसमें हम +325 ऐड कर देते हैं। बट हम इधर ही क्यों अमेंड कर रहे हैं, आपको जो भी बैलेंस दिया है दोस्तों, मान लीजिए आपको कैश बुक बैलेंस दिया है तो आप कैश बुक वाली साइड ही अमेंड कर सकते हैं, अगर आपको पासबुक बैलेंस दिया होगा तो आप पासबुक वाली साइड ही अमेंड कर सकते हैं, ये भी कंडीशन होती है, ठीक है। क्योंकि हमें कैश बुक बैलेंस दिया है ना, कैश बुक बैलेंस, तो आप इधर ही अमेंड कर सकते हैं, इसीलिए आपने कैश बुक की साइड ही जीरो की तरफ क्या अमेंडमेंट किया, 325 हमने ऐड कर दिया, इससे दोनों बराबर हो चुके हैं। 3 एंट्रीज हो चुकी है दोस्तों, लास्ट देखेंगे चौथी एंट्री। बैंक डेबिटेड 50 एज बैंक चार्ज फॉर विच देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन कैश बुक, बैंक ने 50 रुपए डेबिट किए चार्ज के नाम पे, बैंक चार्ज, और इसकी कोई भी एंट्री नहीं है आपकी कैश बुक में। सो यहाँ पे लास्ट लाइन है कि बैंक ने क्या किया, 50 रुपीज डेबिट कर लिया, ठीक है। बैंक डेबिट 50 रुपीज, किस लिए डेबिट किया, बैंक ने 50 रुपीज डेबिट किया बैंक चार्ज के नाम पे, और इसकी कोई एंट्री नहीं कैश बुक में, तो बैंक ने 50 रुपीज डेबिट किया किस लिए, बैंक चार्ज के नाम पे, और कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो हम फिर से कंपैरिजन करेंगे कैश बुक और पासबुक, क्योंकि बैंक ने 50 रुपए डेबिट किए होंगे तो इसके बारे में तो बैंक को पता होगा, इसलिए बैंक ने 50 की एंट्री कर दी, -50, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट को उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो जीरो की एंट्री। अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे, हमें दोनों को बराबर करना है, हमारा कंट्रोल किधर है, सिर्फ कैश की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा था देयर इज नो कॉरेस्पॉन्ड, यानी ये एंट्री कैश बुक में हुई नहीं है, तो कैश बुक की तरफ जीरो एंट्री है और पासबुक की तरफ -50 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों को बराबर करना है। आपका कंट्रोल किधर है, आपका कैश बुक बैलेंस दिया है तो आपका कंट्रोल इस तरफ है, तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ कीजिए कि दोनों बराबर हो जाए। पासबुक साइड आ रहा है -50, इधर आ रहा है जीरो, जीरो में ऐसा हम क्या ऐड करें, क्या माइनस करें कि -50 बन जाए, तो जीरो में -50 को ऐड करते हैं, तो इससे क्या है, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया रेक्टिफिकेशन दोस्तों, -50 का हमने रेक्टिफिकेशन यहाँ पे किया है, तो डी की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे हमारा -50, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ था, कैश बुक और पासबुक डेबिट किया था बैंक ने 50 रुपए, तो कैश बुक वाले में तो कोई एंट्री नहीं हुई, पासबुक में हो गया -50, हमें जीरो और -50 में से हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंट्रोल कैश बुक की तरफ ही, हम इधर ही कुछ कर सकते हैं ताकि दोनों बराबर बन जाए। तो हमें -50 लाना है, तो जीरो के साथ ऐसा क्या ऐड करें, क्या माइनस करें कि वो -50 बन जाए। तो जीरो में अगर हम -50 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -50, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी। आपने कैश बुक में क्या किया, -50, तो इसीलिए ये एंट्री हो जाएगी आपकी -50। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों, और आपका आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्या था आपका 40,000, उसमें आपको 15,000 को ऐड करना है, सॉरी माइनस करना है, फिर 10,000 को ऐड करना है, फिर 325 को ऐड करना है और -50 करना है। तो इसको सॉल्व करके कितना मिला आपको,
आपको मिला 35275 प्लस का 35275। तो ये पासबुक बैलेंस आया। पासबुक में प्लस बैलेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ऑप्शन है आपका 35275 क्रेडिट। ठीक है, पासबुक में प्लस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, माइनस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। कैश बुक में अपोजिट होता है। कैश बुक में प्लस का मतलब, अगर ये आपका कैश बुक आया होता ना तो ये डेबिट होता, पर ये हमारा पासबुक बैलेंस आया। जब भी आप कैश बुक से शुरुआत करते हैं, कुछ एंट्रीज को ठीक करते हैं, तो आपको मिलता है पासबुक बैलेंस। तो ये हमारा क्या आ चुका है दोस्तों? पासबुक बैलेंस आ चुका है। इसके साथ ये वाला न्यूमेरिकल भी आपका दोस्तों हो चुका है कंप्लीट। और अगर आपको डाउट है तो आप इसकी, और भी हमने इससे पहले की कुछ वीडियोस बनाई है, वहाँ भी आप इसके पहले वाले पार्ट को आप देख सकते हैं। और इस पे अगर आपको डाउट है तो इस वीडियो को आप एक बार दोबारा भी देख सकते हैं, ताकि आपका डाउट आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, बीआरएस में मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई है। एक तो आपको दोनों बैलेंस को इक्वल करने वाली ट्रिक है। एक में हम क्या करते हैं, देखते हैं कैश बुक बैलेंस बड़ा है कि पासबुक, पर वो वाला मेथड थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ये इक्वल करने वाला मेथड आपके लिए ज्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, इस मेथड से आप यूज कीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।